चालू है। अच्छा ठीक, अब आप बैठिए। देखिए है क्या, आज आप लोगों को जो है एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए ठीक है, कार्य और समय। कार्य और समय, इंग्लिश बोलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। हमने इसका नियम अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि एक बार किसी में बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो उसको, ठीक है? हो सकता है किसी की समझ ना आया हो, खासकर अम्बुज के। अम्बुज जगह बिजी है, पता नहीं क्या कर रहा है उसमें। सुनो अम्बुज, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो रुपया दिखे तो लिख देना और दूसरा का वर्क। वर्क माने काम, और बाकी सब इधर आपका। अगर आदमी आ जाए तो इंग्लिश में बोलते हैं मैन, औरत आ जाए तो वुमेन, बच्चे आ जाए तो बी से बच्चे, ठीक, या 4 से 4 लिख दो, ठीक, या आपका डे आ जाए, ठीक है, आवर आ जाए, सारी चीजें आपको इधर लिखना है और बाकी सारी चीजें आपको नीचे लिखना है। मतलब, और ये हमने बताया तिरक, ये क्या होगा इधर इधर ना, और सामने सामने ऊपर नीचे क्या होंगे, संख्याएं कटेंगी, ठीक है? तो अब चलते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और आप लोगों को मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। असल में जानते हो, अगर बोर्ड रही तो मैं क्वेश्चन लिख भी दूं। अब है क्या यहाँ पे कि हम उसको, हाँ हमने क्वेश्चन बोला था, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती हैं, तो 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में तैयार करी? तो आप लोग आंसर क्या आया था? 2 आया था, जो कि 2 क्या है? गलत है। आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, जो गलत क्यों है समझो, गलत क्यों है समझो। हमने बताया 8 मकड़ी, लिख दो 8 मकड़ी, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करती हैं, यही तो काम किए हो भाई। अगर आपसे कोई बोले कि आप जो है जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ये सब साइकिल हटा दो, आपने कहा 20 साइकिल हटा दो, आपने हटा दिए, फिर आए हमारे पास, हम सर जी काम कर दिए, तो आपने उतना काम किया ना। तो जो मकड़ी थी 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाला बिन लिए ना, मतलब उसके बना दिए। तो पूछ रहा था, तो 16 मकड़ी यहाँ लिख दो, 16 मकड़ी 16 जाले, 16 मकड़ी 16 जाले, 16 जाले कितने दिनों में बिनेंगी? फिर समझिएगा, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बनाती हैं, ये हुआ। 16 मकड़ी 16 जाले, 16 जाले कितने दिन में बनाएंगे? नहीं मालूम, आप क्या कर दो, x मान लो, ठीक है? तो एक काम करो ना, देखो ये 16 16 कट गया, 8 8 तो बचा क्या? 8। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि यहाँ मैंने 16 क्यों रखा है? क्योंकि सर वहाँ पे 16 बिनने का काम जाले करेगी ना, तो मतलब काम है, ठीक? और तुम लोग क्या किए थे? मतलब आज डोला दिए। सर मेरा सही लगा 8 आया। चलो अगर क्वेश्चन लिखिए, चलो अगर क्वेश्चन लिखिए। किसी सैनिक शिविर में, आज तो मैं बोल रहा हूँ, कल अगर बोर्ड रहेगा ना व्हाइट वाला बोर्ड, तो व्हाइट वाला बोर्ड हम लोग एडजस्ट करेंगे, हमारे पास बोर्ड है या ऊपर ही बोर्ड, व्हाइट वाले बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक, और हल करूंगा, ठीक? तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा भी समय बचेगा, मेरा समय ये बचेगा, जो कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं ना, उनका समय बच जाएगा। चलो फिर अभी क्वेश्चन लिखो। किसी सैनिक, और जो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चन बोलेंगे तो वीडियो के माध्यम से अपना क्वेश्चन वो अपना रफ कार्ड लेके बैठे रहें, अपना लिखते रहें। क्वेश्चन है, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए, किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था। यदि 500 सैनिक और आ जाएं, यदि 500 सैनिक और आ जाएं, तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा? हाँ सर बोलिए जल्दी से। देखिए आप लोगों को उस टाइप का जो MDH वाला था ना, जो सिंपल क्वेश्चन तुम लोग समझ में आ गया होगा।
10। चलो बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। अम्बुज को तो इतनी नींद आ रही, क्या करूँ, लंबा लंबा लेट जाएगी, एक आध दो नींद मार ले तब पढ़ाई करे। हैं नवोदय विद्यार्थी हो, थोड़ा सा 600 तो चलो ठीक है, तुम आगे बोलोगी, बैठ जाओ, ये कोंडा बैठ जाओ, बालू बालू चित्राना मत, आराम से बैठ जाओ ना। अच्छा चलो ठीक है, कितना है? वेरी गुड। जिनका 15 आ रहा है उनको बधाई हो, और जिनका नहीं आ रहा उनको और बधाई हो। आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? हाँ पढ़ो। किसी सैनिक सर्विस में 15 एक दो थप्पड़ मार, पागल लड़कियों से हिंदी में पढ़ाता है। 60 आ रहे हैं। हाँ चलो हम तुम पढ़ो। सैनिक सर्विस में ये दोनों को नवोदय तैयारी कर आई हैं। 1500 आप पढ़िए, ये सब कुछ का पढ़िए। किसी सैनिक शिविर में हाँ 1500 सैनिक के लिए 20 दिन का भोजन बस यहीं रुक जाइए। देखिए कोई सैनिक शिविर था जहाँ पे मतलब सैनिक के जो कर्म हो रही थी है, तो वहाँ कितने सैनिक थे? 1500 सैनिक थे। Yes, sir. ठीक है, इनके लिए 20 दिन का भोजन था। कितना दिन का? 20 दिन का भोजन था। लेकिन हुआ क्या, फिर आगे क्या होगा? आगे 500 सैनिक और आ आगे जाते थे हैं। कितने? 1500 500 और आगे कितने हो गए? 2000 2000 आगे ना। Yes, भोजन sir. कितने दिन चलेगा? नहीं पता है, नहीं पता है। नहीं पता है। जो कितने दिन तक चलेगा यही पहले पूछ रहा है, मतलब दिन पूछ रहा है। Yes, sir. नहीं पता है। तो देखिए 1500 थे, 20 दिन का भोजन था, भैया 500 और आ गए। इसका मतलब आप हमें इतना बता दीजिए कि भोजन ज्यादा दिन तक चलेगा, कम दिन तक चलेगा? कम चलेगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 20 से कम आएगा। चलो हल करो। 1 2 3 1 2 3 और ये 2 2 कट गया। फिर x बराबर कितना बचा? 15। बस तुम्हारा आंसर डे माने दी। चलेगा, सिंपल है, नोट करो। एक बार और समझाइए सर। चलो किस बता रहा हूँ। 15 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था, और 500 और आ गए, तो 1500 5 जोड़ कितना हो गया? 1500 सर। हाँ 2000 दो चलिए 2000 लिख दी। भोजन का दिन तक चलेगा, नहीं मालूम है उसको x मान लो, बस वो वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो। एक चीज ध्यान देते रहना आप लोग कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए एक, हाँ क्वेश्चन लिखो। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए, एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 5 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं। 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? जो कितना समय नहीं लिया जाता है। कितना आंसर है ना? 108 है ये। चल और कोई बोले। तुम लोग इतना नहीं दिमाग, वीडियो तुम लोग का बन रहा है, उठ पटांग आंसर बोल रहे हो ना, है तो शांति से बैठे रहो। हाँ कोई किससे पूछ रहे, चल नहीं रहा है कि राम मर गया तो राम के बाद उसका बेटा क्या नाम था? हाँ कोई सीता रामायण तो सुनाई नहीं जा रही, गणित है भैया, किससे बुझोलिया नहीं है। ऐसे तुम तुक्का मार रहे हो, मार दो लपा सही हो जाओगे तो। चलो कोई बात नहीं। 300। हाँ सूर्यहास क्वेश्चन पढ़ना। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 45 बस यहाँ रुक देखो, 1500 सैनिक के लिए कई दिन का भोजन था?
45 दिन का भोजन था। अब हुआ कि 500 सैनिक चले गए, यस सर, 500 सैनिक चले जाते तो हैं। 1500 500 घटा दो, कितना बचा? 1000। कहते हैं भोजन चलेगा, नहीं पता, एक मानो 1 2 1 2 5 2 नहीं 10 और 5 45 हो गया, कटेगा। सर आप उल्टा लीजिए, 15 दिन बाद सैनिक चले गए हैं ना, 500 सैनिक खा चुके हैं अभी खाना, खा कर तो गए हैं 500। क्वेश्चन एक बार आप और पढ़ दीजिए सूर्य, हाँ हो सकता है पढ़ने में मिस्टेक हुई, पढ़ना। एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? हाँ सही है। देखो तुम लोग, होता क्या है ना, मैं तो भाई आप लोग क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, समझिएगा। 1500 सैनिक थे, कितने थे? 1500 सैनिक थे। कितने दिन भोजन था? 45 दिन का भोजन। 45 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद, इसका मतलब ये हो कि 1500 सैनिक 45 में 15 दिन भोजन कर चुके हो। स्टोरेज रनिंग लो एंड परफॉर्मेंस स्टोरेज फुल हो गया। ये अब स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, चल रहा है। स्टॉप कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए। चला दीजिए, तो चलते वीडियो और बन जाए। तो 1500 जो है सैनिक थे। 15 दिन के बाद तो मतलब ये हो कि 45 जो सैनिक थे 15 दिन तक भोजन कर लिए, तो 45 15 घटाओ, समझ रहा कि यस सर, 15 घटाओ तो भोजन कर लिए, उनको हटाओ। कर लिए। अब हुआ क्या कि 1500 थे, 500 चले गए, बचे कितना? 15 दिन तक भोजन चले, नहीं मालूम, एक मान लो 1 2 3 1 2 3 15 3, तुम्हारा आंसर आ गया 45। अब भाई क्या कि वीडियो जो है धीरे धीरे बढ़िया से बनाया जाएगा, क्वालिटीदार बनाया जाएगा। अभी क्या है, आज तो फर्स्ट दिन है ना, टाइम दिए गए ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन क्या नहीं है, क्या आंसर? आ गया सर। अगला लिखो। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बारह। चलिए, जिनका 12 सही है समझिए। यहाँ पे जिनका नहीं है वो ध्यान दें। ए किसी काम को 20 दिन में ना, तो लिख दो ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 30 दिन पूरा करता है। लासा ले लो, कितना है? 60। 20 3 है, 30 दूना 3 2 5 भाग दे दो, आंसर कितना है? 12। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया हुआ करेगा तो सोच समझिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। तो इन दोनों का टोटल काम 20 और 30 का लासा कितना है? 60। तो 20 तिहाई 60, यहाँ 3 लिख दो, 30 दूना 60, यहाँ 2 लिख दो। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 काम करना। कितना है? 60। तो 12 5 60, तो आंसर कितना है? 18। अगला क्वेश्चन लिखो। ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? कितने दिनों में काम पूरा होगा? जल्दी।
हाँ? 4 10 15 4 अच्छा ठीक है। समझिए सभी लोग, ए बी तथा सी। हाँ आर्यन बताना, ए कितने दिन कर रहा है, बी और सी। बोलो आर्यन, ए कितने दिन कर रहा है? ए 10 दिन में करना है, 10 दिन, बी 12 दिन और में, सी 15 दिन में। 15। लासा कितना है? 60। तो 10 छक्का 12 पंजे 15 चौको 6 4 10 5 15। 15 से भाग दो, तुमसे कितना है? 4 दिन। मतलब ये हुआ कि ए करता है किसी काम को 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। तो टोटल काम है कितना? 60। समझ में आ गया? ठीक। अगर तीनों मिल जाए तो 60 काम करने के लिए सिर्फ 4 दिन लगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में, ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर, यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला, तो बी अकेला, ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? क्या दिन में? चलो और कोई बोले? 12। 12। आप लोग उधर सामने से देखते रहना, मतलब बंद होगा तो हम बता दीजिएगा, ठीक है? बारह दिन। चलिए देखते हैं। 12 12 तो आ गया। चलिए समझते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या था? सूर्य हाथ पढ़ना, पढ़ना। ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा ए करते और हैं। बी, ए और बी करते हैं 8 दिन में, फिर आगे आगे 8 दिन में पूरा करते हैं। हाँ यदि ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, हाँ। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी का पूछ रहा, सुनिए ध्यान से। ए बी और सी जब मिलते हैं तो किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा एक बार अभी कोई 12 बता रहा था, 12 कौन बता रहा था आंसर? शिव बोल रहा था, कोई बात नहीं। ए और बी जब मिलते हैं किसी काम को 8 दिन में, और ए और सी जब मिलते हैं तो 24 दिन में लासा कितना है? 24। 8 तारीख 24 का ना 24। समझना इस बात को। ए बी सी जब मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, काम बताता है 3 काम। यस सर, 3 और ए और सी जब मिलते हैं तो एक दिन में एक काम। ठीक, तो हमें अगर बी को निकालना है तो समझिए, अगर हमें बी को निकालना है तो क्या करेंगे? ए और सी इसमें माइनस कर दो, तो 3 में से घटा दो, 2 बचा, 2 से भाग दे दो, तो कितना आ गया? 12। किसकी वैल्यू है ये? बी की। तुम्हारा आंसर हो गया 12। चलिए आगे। राम किसी काम का 1/4 भाग, राम किसी काम का 1/4 भाग, राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 5 दिन। हाँ, राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो, कितने समय में काम पूरा होगा?
कितना आ रहा है? चलो जो भी है। 12। हाँ सूर्यास क्वेश्चन पढ़ना जल्दी से। अच्छा चलो मैं ही पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग क्वेश्चन लिखते नहीं हो, पढ़ो। राम किसी काम का 1/4 भाग, ध्यान दीजिएगा, राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। फिर आगे, मोहन उसी काम को 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो कितना? हाँ समझिएगा, राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है। इसका मतलब ये पहले पता कर लो कि टोटल काम कितना, 3 गुणा कर दो, 4 पंजे 20, यहाँ 20 लिख दो, 6 पंजे 30। इसका मतलब ये हुआ राम किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन किसी काम को 30 दिन में करता है। ये टोटल काम निकल आया आपको, ठीक। तो इन दोनों क्या ले दो, लासा ले दो, 20 दिया 30 दूना 3 2 भाग दे दो, आंसर कितना आ गया? 12। अगर राम और मोहन मिल जाएंगे तो उस काम को करने के लिए 12 दिन लेंगे। चलिए आप लोग क्लास नहीं चल रहा है? नहीं, तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, जाओ अपना काम करो। एक बार फिर से। सर एक बार फिर से। हाँ? एक बार फिर से। राम किसी काम का 1/4 1/4 का मतलब क्या होता है, पता है तुम्हें क्या होता है? 1/4 किसे कहते हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, 1/2 का आधा बताओ। 1/2 का आधा 0/1। 0/1। तो मुझे बहुत ये बेकार लगता है कि ये सब हमने क्या पता, जब तुम्हें ना पता हो तो मत बोलो, फिर मुझे नहीं और मत खत्म। यहाँ गुणा कर दिया हमने टोटल, 4 पंजे 20, ये टोटल काम, 6 पंजे 30, मतलब राम किसी काम को 20 दिन में, मोहन किसी काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों का लासा कितना आ गया? 60 आ गया। तो करा दोनों मिल जाए, मतलब राम एक दिन में 3 काम करता है और मोहन एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल के एक दिन के काम 5। जब एक दिन में 5 काम करते हैं, 60 काम करना है, बताओ कितने दिन लेंगे? भाग दे दो, तो तुम्हारा 12 आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। शिवांशु किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। शिवांशु किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। शिवांशु किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, यह दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया। यदि दोनों मिलकर, फिर मैं रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अरे शिवांशु लिख लो, कोई बात नहीं। शिवांशु किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद शिवांशु काम छोड़कर चला गया। 8 दिन बाद शिवांशु काम छोड़कर चला गया। शेष काम को पूरा करने में श्याम को कितना समय लगेगा? सर जी पकवा चलेंगे, चलिए जी आप भी।
ये सब ऐसे जे भी जा रहे थे झांकते हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये मत सोचो कि आपका वीडियो बन रहा है, इसकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक। वो जब बंद हो मुझे बता देना बस। 18। चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को एक बार सूर्यास्त पढ़ना। शिवांशु किसी काम को 20 दिन में ध्यान दीजिएगा, शिवांशु किसी काम को 20 20 दिन में करता, फिर तथा श्याम श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। कई दिन में? 30 दिन में। हाँ, 30 दिन पूरा करता है। फिर यदि दोनों कार्य प्रारंभ किया, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, राम 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। राम की श्याम शिवांशु वही राम से कोई दिक्कत है, उससे नाम से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो शियांशु जो है 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो पहले काम करो, पहले पता करो काम था कितना, लाशा कितना है 20 नहीं है 30 गुना 16 इतना। इसका मतलब ये हो कि जो शिवांशु था वो एक दिन का काम करता था 3 काम, और श्याम एक दिन का काम करता था 2 काम। 8 दिन देखो हुआ क्या कि श्याम, मान लो जो कि ये शिवांशु और श्याम 2 लड़के थे, वो दोनों ने प्लानिंग बनाया कि भाई हमें एक मकान बनाना, इस घर को, मतलब कि इस घर को बनाना है, ठीक। और शिवांशु ने कहा, शिवांशु ने कहा कि मैं तो 20 दिन उसको बना दूंगा, और श्याम ने कहा भैया मैं 30 दिन में बना दूंगा, ठीक। दोनों ने काम शुरू कर दिया, दोनों क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया। लेकिन 8 दिन बाद शिवांशु चला गया, 8 दिन बाद चला गया ना। तो दोस्तों एक बार देख लो, मैं जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग मैच कर लीजिए, क्वेश्चन वही है, कुछ और है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हाँ मैं क्वेश्चन बोल रहा था, राम शिवांशु किसी काम को 20 दिन पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 8 दिन बाद शिवांशु काम छोड़कर चला गया तो शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, श्याम को कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब वही शिवांशु जब चला गया है उससे पूछ रहा है श्याम का, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इस लॉजिक को पकड़ो। हमें एक बात बताइए कि जब शिवांशु ने काम शुरू किया तो 1 दिन का काम कर रहा था, और श्याम 1 दिन के काम कर रहा था। अगर दोनों मिल जाते 1 दिन के काम, जब 5 काम वो करेंगे दोनों मिलके 1 दिन में, और 8 दिन तक किए, तो भैया काम कितना हो चुका था, काम था कितना 60 काम में 40 काम हो चुका है, बचा कितना 20। घटाओ तो भाई, 40 जब घटाओगे तो 20 ही तो आएगा। अच्छा एक बात, तो भागा कौन है, भाग गया, क्यों कहा इतना बड़ा काम कौन करेगा, तो बचा कौन, श्याम करेगा। और श्याम 1 दिन का काम करता है, श्याम 1 दिन 2 काम करता है, काम कर 1 दिन 2 काम, बचा कितना 20, तो भाग दे दो, मतलब कितना आ गया 10 दिन समझ लिया। नहीं समझ में ऐसे अभी आज इसने लगा दिए सब, जब चेक करेंगे जब तुम्हें दिखाएगा तो वो एक प्रियम कमी अभी गड़बड़ हो जाएगा। अब सेट हो गया, अब कहोगे तो बंद हो जाएगा, बंद करके तभी चेक करेंगे। 6-7 क्वेश्चन में हो पाएगा। क्वेश्चन वाली जरूरत है, आज ऐसे ही बोल रहे थे, आज मैं बोल दूंगा। आप अपना कैमरा दे दिए करें, लगा दिए करें, 1 घंटा के लिए पूरा हो जाए। हमारा मोबाइल बहुत बिजी रहा। यहाँ पे गुजिया लगाना चाहिए। चल बे, चलो आप लोग तो अपना कैमरा खोल के ओ कवर खोल के कल से गुजिया कल करेंगे। अभी आज जाने दीजिए, चल रहा है ना। हां हां सर जी थोड़ा यहां पर आइए, तो पीछे कुछ काम करना। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, शिवांशु किसी काम को 20 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों ने काम करना शुरू किया, क्या कर दिया, शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, जब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया तो शिवांशु 1 दिन में टोटल काम पता कर 20 और 30 जब लाशा लोग दिए बताएगा टोटल काम है कितना 60।
तो जब 20 3 60 और 30 दूना 60, तो शिवांशु एक दिन में 3 काम और श्याम एक दिन में 2 काम। दोनों को जोड़ 3 और 2 5, मतलब कि दोनों मिल जाते एक दिन के काम दोनों। अब भाई दोनों मिलकर शुरू करें यहाँ। अब 8 दिन कौन भाग गया? शिवांशु भाग गया। इसका मतलब है कि 8 दिन तक दोनों मिलकर काम किए, तो काम हुआ कितना 8 दिन में? 40। तो 40 घटा दो 60 में, 40 बचा कितना? बच करेंगे कौन? श्याम। और श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है, 20 काम करना है, 10 दिन लेगा, 2 से भाग दे दो। ठीक है। कोई घड़ी पहना है? हाँ? 5 20। चलो क्वेश्चन लिखो। और सुनो, मैं जो भी बताऊं चैप्टर, अब ये मत देखना कि नवोदय, हम जो चैप्टर तुम्हें पढ़ाएंगे उस चैप्टर तुम्हारे नवोदय की बुक में है, टाइम एंड वर्क नवोदय में है ना, उसको जाके लगाना, और जो ना है उसको नोट करे रहना। जब मैं इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दूंगा, इकट्ठा करे रहना, मुझसे पूछ लेना। अगला क्वेश्चन लिखो। नोट बना लेंगे सर। बना लेना। एक किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। एक किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। एक किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? ए को कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अपन कर रही हाँ, कितना आंसर है? 3। सुबह बोलो, कोई बात नहीं। नवोदय क्लास में आगे ना काम यही सर लेंगे, ठीक है ना, कुछ दिन के लिए, ठीक है ना। टाइमिंग का बता दे जसवंत। ठीक है, बता दूँगा। तुम लोग कल 12 से इधर ठेक देना अंदर ना, कर देना क्या, तो अपने क्लासरूम बना लेना, पर्दों को खाते तो पढ़ते में परचेज करा लो, इसे बंद कर लो, उसमें लाइट लगा दो। चलो क्वेश्चन, हाँ श्वेता क्वेश्चन बोलो। एक कितना सर? बोलो श्वेता। एक किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। हाँ, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ लासा बताओ कितना लासा? 48। 16 3 समझ में आया था ना? फिर आगे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला ये गया। रुक जाओ। एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन के काम 4 और 9 दिन बाद भागे। कौन भागा? कौन भागा है? ए ना। तो 4 9 36, मतलब 48 में 36 घटा तो कितना बचा? कितना बचा? 12 बचा ना, 12 बचा। अब इस 12 काम बचा है और बी चला गया ना, बी गया है ना। तो जब बी चला गया तो काम करेगा कौन? ए करेगा। तो भाई 3 से भाग दे दो, तो आंसर कितना आ गया? 4 दे। ठीक है। अब देखिए, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो है क्या कि आप लोगों को सारा चैप्टर टाइम एंड वर्क का, या जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की या पेट की जो मैथ है जो तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपका रेलवे ग्रुप डी, पेट, नवोदय की जो क्लासेस सब चलेगी। और जो है अब करना क्या है कि इस चैप्टर के नवोदय की बुक, तुम आप लोग कोई भी बुक ले लो, उसमें टाइम एंड वर्क होगा, चाहे अरिहंत की हो चाहे पूजा पब्लिकेशन की कोई बुक हो, आप लोग उसमें उठाना टाइम एंड वर्क है, पूरा क्वेश्चन एक तरफ से क्या कर डालो, क्या कर लो, लगा डालो। रिवीजन कहाँ करो, लगाने कहाँ रिवीजन करोगे, ठीक, लगा डालो, ठीक।
फिर उसके बाद कल आप लोग से मिलते हैं। सर, अब कहाँ